हेलो हेलो दोस्तों। मैं सुमित आप सभी का स्वागत करता हूं सुमित मैथ्स पर। दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ट्रिपलेट की ट्रिक के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो पहले जानेंगे दोस्त ट्रिपलेट क्या होते हैं। तो ट्रिपलेट दोस्त तीन ऐसे नंबर्स होते हैं कि अगर मैं उन तीन नंबर में जो सबसे बड़ा वाला नंबर है उसका स्क्वायर कर दूं तो जो स्क्वायर है वो बाकी के दो छोटे नंबर्स का स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ कि 3, 4 और 5 मैंने ये तीन नंबर ले लिए। अब बड़ा वाला नंबर 5 है, इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो आएगा 25। और बाकी के दो छोटे नंबर्स 3 और 4, तो अगर मैं 3 का स्क्वायर करूँगा तो 9 और प्लस इस 4 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा 16। तो इनका जो सम है वो बराबर होगा बड़े वाले नंबर के स्क्वायर के सम स्क्वायर के। तो यही ऐसे जो तीन नंबर्स होते हैं उन्हीं को बोलते हैं ट्रिपलेट। तो ये कैसे बनते हैं इन पे बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया कोई इवन नंबर है जो कि आपको, मैंने मान लिया एन कोई इवन नंबर है जिसका आपको ट्रिपलेट निकालना है। ठीक है, तो मैंने ले लिया कि 4 है आपके पास, इस 4 का आपको ट्रिपलेट निकालना है। तो इवन नंबर के लिए बता रहा हूँ ये वाला। तो इस 4 का पहले आप स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। इस 16 को आप आधा कर देंगे तो कितना आ गया 8। अब इस 8 को आप दो के डिफरेंस पर बांट देंगे। तो दो के डिफरेंस पर कैसे बांट देंगे कि इसको पहले दो इसमें से कम कर लीजिए 6। अब 6 को दो बराबर इक्वल भागों में बांट दीजिए, तो ये 3 और ये 3। और इस ये जो आपने दो माइनस किया था इसमें एक में जोड़ दीजिए, तो ये कितना आ गया 5। तो 3, 5 और 4, ये हमारे ऐसे तीन नंबर हैं जो कि ट्रिपलेट बनाते हैं। तो समझ में आई कि 4 जो नंबर है हमारा इवन नंबर, वो उसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर का आधा कर देंगे, ये इवन नंबर के लिए है। उसके बाद आधा करने का दिया आ गया 8। अब इसको दो के डिफरेंस पर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो दो के डिफरेंस पर हमने दो के डिफरेंस पर हमने ये डिवाइड कर दिया 3 और 5 में। तो ये 4, 3 और ये 5, ये हो गया ट्रिपलेट। एक नंबर और मैं आपको लेकर के बताता हूँ। जैसे मैंने ले लिया 8। ठीक, 8 का स्क्वायर करूँगा तो 64, 64 का आधा कर दूंगा मैं फिर 32। और 32 को दो के डिफरेंस पर अगर मैं बांट देता हूँ तो एक आएगा 15 और एक आएगा 17। तो ये 15, 17 और ये 18, यही तीनों मिलकर के जो बनाएंगे वही कहलाएगा ट्रिपलेट। आप चेक भी कर सकते हैं कि 17 का स्क्वायर 289 और इधर 8 का स्क्वायर 64 प्लस इस 15 का स्क्वायर 225। तो आप ये आएगा 289 के बराबर आएगा। तो यही हमारे ट्रिपलेट्स कहलाते हैं, यानी कि जो बड़ा वाला नंबर है इसका स्क्वायर बराबर होता है बाकी के दो छोटे नंबर के स्क्वायर के सम के। ठीक है दोस्त, एक नंबर और मैं आपको लेके बताता हूँ। जैसे मैंने ले लिया 10। ठीक, 10 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा, 10 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा 100। इसका फिर मैंने क्या कर दिया आधा, तो कितना आएगा 50। इस 50 को मैं दो के डिफरेंस पर बांट दूंगा, तो एक आएगा 24 और एक आएगा 26। तो 10, 24 और 26, ये हमारे क्या बनाएंगे ट्रिपलेट बनाएंगे, 10, 24 और 26। ठीक दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ इवन नंबर की। वो इवन नंबर की तो हो गई, अब ऑड की, विषम कि जो विषम नंबर है उनका हम कैसे निकालेंगे। तो विषम नंबर का आसान है इवन से। तो जैसे मैंने कोई एक ऑड नंबर ले लिया 3। ठीक, अब इस 3 का मैं स्क्वायर करूँगा, यहाँ पर भी इसका भी मैं स्क्वायर करूँगा, तो कितना आ गया 9। अब इस 9 को जैसे हमने इवन में दो के डिफरेंस पर डिवाइड किया था, दो इक्वल पार्ट दो पार्ट में, ऐसे ही यहाँ पर भी इसको एक के डिफरेंस पर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो एक के डिफरेंस पर कैसे, मैंने इसमें से एक माइनस कर लिया तो ये 8 आ गया। अब 8 को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूंगा मैं और उसमें मैं एक जोड़ दूंगा, तो ये मेरा कितना आ गया 5। तो 3, 4 और ये 5, ये तीनों नंबर मिलकर के बनाते हैं ट्रिपलेट।
तो इसमें आसान है, बस इसमें स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद में जो नंबर आए उसको एक के डिफरेंस पर दो पार्टों में डिवाइड कर देना है, तो वो आपके ट्रिपलेट हो जाएंगे। तो ये 3 4 5, ये पीछे भी हमने देखा था अभी 4 का, वही आ गया। एक और नंबर से मैं बताता हूँ, जैसे मैंने 5 ले लिया, तो आप 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। अब 25 को दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए एक के डिफरेंस पर, एक आएगा 12 और एक आएगा 13, तो 5 12 और 13, ये आपके बनते हैं ट्रिपलेट, 5 12 13। ठीक, चेक भी कर सकते हैं कि 169 होता है 13 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, ये इसके सम के इक्वल है इसके, तो ये ट्रिपलेट बन गया। ठीक, एक नंबर में और बताता हूँ आपको, जैसे मैंने ले लिया 7। ठीक, 7 का क्या करेंगे हम, स्क्वायर, उसको एक के डिफरेंस पर बांट देंगे, 24 25, तो 7 24 और 25, ये 3 नंबर क्या है, ट्रिपलेट बनाते हैं। ठीक, तो अब जैसे अब इनका यहाँ पर मैं यूज़ बताता हूँ कि अगर मान के चलिए आपको राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया, अब मान के चलिए अगर यहाँ पर 3 है यहाँ 4, तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर यहाँ 3 है ये 4 है तो ये 5 होगा। ठीक, और ये जो हाइपोटेनस जो होता है इसमें सबसे बड़ी साइड होती है। लेकिन अगर मान के चलिए कि आपको कुछ ऐसा ट्रिपलेट दे दिया जो बड़ा था, तो आप उसको कैसे छोटा कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया ये 60 और ये 25, तो मैं इनके दोनों जो कॉमन फैक्टर होगा उससे इसको डिवाइड कर लूँगा। तो मैंने 5 से डिवाइड किया, 5 से इसको 5 टाइम्स और इसको 12। ठीक है, 5 से डिवाइड कर लिया तो 5 12, तो अभी आपने पढ़ा था एक ट्रिपलेट 5 12 13, तो मैंने यहाँ पर 13 आ गया। लेकिन मैंने यहाँ पर 5 से इसको भी डिवाइड किया और 5 से मैंने इसको डिवाइड किया, तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से, तो ये 65 आ जाएगा, यही आंसर है। ठीक, ऐसे ही एक नंबर में और लेके बताता हूँ आपको, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 48 और ये 36। अब मैंने क्या है, इसको 12 से डिवाइड कर दिया दोनों को, 12 3 36 और 12 चौक 48। अब ये 3 4 3 4 5 ट्रिपलेट बनाते हैं, तो ये यहाँ पर 5 आएगा। अब मैंने इसको 12 से डिवाइड किया और इसको भी 12 से डिवाइड किया, तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा 12 से मल्टीप्लाई, तो ये मेरा कितना आ गया 60 इसका आंसर हो गया। ठीक, तो दोस्तों ये यहाँ पर ये ट्रिपलेट हमें यूज़ करने होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, जिससे कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाती है। अब लेकिन मान के चलिए दोस्तों कि यहाँ पर आपको कुछ ऐसे नंबर दे दिए जो कि ट्रिपलेट नहीं बना रहे थे। जैसे मैं एग्जांपल से बताता हूँ आपको, जैसे मैंने यहाँ 4 ले लिया, यहाँ मैंने 8 ले लिया। अब ये जब आपने इसको 4 से डिवाइड किया एक बार, इसको 2 बार, तो ये ट्रिपलेट नहीं बना रहे हैं। तो जब ट्रिपलेट नहीं अगर बना रहे हैं लेकिन आपने इनको डिवाइड कर लिया, यानी कि आपने कैलकुलेशन को छोटा बना लिया। अब इसको पाइथागोरस थ्योरम को लगा करके निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ गया √5 आ गया। तो ये वाला जो कितना आ गया आपका √5। लेकिन अब हमने इसमें 4 से डिवाइड किया था, इसमें भी 4 से डिवाइड किया था, तो जितने से हम डिवाइड करते हैं उतने से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो 4√5 आ जाएगा। ठीक, एक एग्जाम्पल से और मैं समझा रहा हूँ। जैसे आपने यहाँ ले लिया, ठीक है, ये आपने 26 ले लिया और ये आपने 13 ले लिया। अब मैंने क्या किया कि 13 से इसको 1 टाइम और इसको 2 टाइम्स को डिवाइड कर दिया मैंने 13 से। ठीक, इससे कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। तो अब यहाँ पर ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस हम जानते हैं क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये आ गया √3 तो आ गया। लेकिन अब हमने यहाँ पर 13 से डिवाइड किया था इन दोनों में, तो यहाँ पर हम 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये कितना आ जाएगा 13√3 ही इसका आंसर है। ठीक, तो दोस्तों इससे ये ट्रिपलेट से, और अगर ट्रिपलेट का यूज़ नहीं हो रहा है तो आप इसको डिवाइड करके दोनों को छोटा उसको बना करके और पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आप इनको इजीली आसानी से आप 2 साइड अगर दे रखी हो तो तीसरी साइड को निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहीं तक हम इस वीडियो को रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना